बार एक आदमी को सर्दियों में अमरूद और संतरे खाना बहुत पसंद था। पत्नी उसे मना करती, ठंड में इतना सारा खाने से तुम बीमार पड़ जाओगे। पर पति अपनी मर्जी का मालिक था। जब वो बीमार पड़ा, पत्नी उसका सर दबाते हुए बोली, मना किया था ना खाने को, अब भुगतो। पति बोला, मुझे ठंडी चीजें खाने से कुछ नहीं होता, वो तो तू ही मनुष्य है, तेरे कहने से मैं बीमार पड़ गया। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया। बदला। अगले दिन सुबह उसने चाय बनाई, जिसे पीते ही पति बोला, चाय तो बिल्कुल ठंडी है। पत्नी झट से बोली, जी हाँ, मैंने इसमें 2 आइस क्यूब डाल दिया। आपको ठंडी चीजें बहुत पसंद है ना? रात को पति जब सो रहा था, पत्नी ने पंखा चालू कर दिया। पति कांपते हुए उठा और चिल्लाने लगा, बेबी मुझे माफ कर दो, अब मैं जिंदगी भर संतरे और अमरूद नहीं खाऊंगा। एक बार एक औरत ने चने भिगोकर उनसे पुलाव बनाया, क्योंकि पति को हर टाइम सिर्फ चने का पुलाव खाना होता था। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए पोहा बनाया, जिसे देख पति बोला, अगर तुम इसमें चने भिगोकर डालती तो शायद मैं 1 चम्मच खा भी लेता, लेकिन अब मैं भूखा रहूंगा, और अगर भूख से मर गया तो मेरे कब्र में 10 किलो चने भिगोकर डाल देना। पति की फिजूल बातें सुन पत्नी का पारा चढ़ गया। अगले दिन उसने पुलाव बनाया, लेकिन उसमें कच्चे चने डाल दिया, जिसे खाते ही पति बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पुलाव में तो चने कच्चे रह गए। पत्नी बोली, मेरा ध्यान सिलेंडर में रहता है, कहीं गैस खत्म न हो जाए, इसीलिए चने कच्चे रह गए। शाम को उसने भिगोने की बजाय सूखे चनों को फ्राई करके पुलाव में डाल दिया। पहले चम्मच में पति के दांत हिल गए। चने इतने सख्त क्यों है? पत्नी बोली, चने सख्त नहीं, आपके दांत कमजोर है, कहती हूँ ना रोज ब्रश किया करो। कमेंट में बताओ, क्या पति चने का पुलाव खाना छोड़ देगा? एक लुच्चा नशेड़ी आदमी पूरा जीवन अपने पत्नी को सताता रहा। पत्नी उसे बहुत समझाती, कभी गुस्से से तो कभी प्यार से, पर वो कभी नहीं सुनता। आखिर वो दिन आ ही गया जब पति को एक घातक बीमारी ने जकड़ लिया। वो आखिरी सांसें लेते हुए अपने गुनाहों को कबूल करने लगा। अलमीरा से तेरे सोने की गहने मैंने ही चोरी किए थे। पत्नी रोते हुए बोली, कोई बात नहीं जी। पति बोला, तेरे भाई ने जो तुझे 1 लाख रुपए दिए थे वो भी मैंने ही गायब किया था। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। फिर पति बोला, तेरी नई साड़ी भी मैंने चोरी करके अपने प्रेमिका को दे दिया था। पत्नी रोते रोते बोली, कोई बात नहीं जी, आपको धीरे धीरे असर करने वाली जहर भी तो मैंने ही दिया है। हो गई बात बराबर। खत्म, बाय बाय, टाटा। टिल्लू कहाँ है? फ्रिज से जरा धनिया ला दे। मम्मी मैं अभी बिजी हूँ। मुझे पता है तू गेम खेल रहा है ना, जल्दी ला धनिया। अरे मम्मी मैं अतली मलदू, ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करता, कोई बड़ा काम हो तो बताना। बस काम चोरी का बहाना चाहिए। टिल्लू बेटे टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दे। पापा मैं अभी बिजी हूँ। अरे मोटर ज्यादा चलेगा तो बिजली बिल भी तो ज्यादा आएगी ना, जल्दी बंद कर। है पापा मैं अतली मलदू, छोटा मोटा काम नहीं करता। अरे पानी गिरना शुरू हो गया। क्या हुआ टिम्मी, इतनी डली हुई क्यों है? टिल्लू वो मैं अपना होमवर्क करना भूल गई। लो मत टिम्मी, मैंने होमवर्क किया है, तू मेरी कॉपी ले ले। लेकिन टीचर तुझे मारेगी। कोई नहीं, अतली मर्द अपने पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन नौकरानी बैठे बैठे बोर हो रही थी। बहुत दिन हो गया मालिक को बेवकूफ बनाने का मौका ही नहीं मिला। तभी मालिक 3 अनार लेकर आए और नौकरानी को बुलाया। सुनो, मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है, इसीलिए ये लेकर आया हूँ, जल्दी से इन्हें छिल कर ले आओ, और कोई होशियारी नहीं, वरना आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये सुन नौकरानी चुपचाप अनार छीलने लगी, लेकिन उसके लाल लाल रसीले बीज देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई। फिर क्या, वो थोड़ा थोड़ा करके आधे से ज्यादा अनार के दाने चाट कर गई। उसके बाद बचे हुए दानों से 1 ग्लास जूस बना लिया। बहुत दिनों बाद मालिक को बेवकूफ बनाऊंगी। जैसे ही बोली गई, सनकी चिल्लाने लगा, तुमने जूस क्यों बना दिया, सिर्फ छिलकर लाना था ना। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक अब बेवकूफ हो क्या, आपको नहीं पता साबुत दानों से अच्छा है जूस बनाकर पीना, इससे डायरेक्ट खून की भरपाई हो जाती है। एक बार एक अमीर आदमी के घर एक नौकरानी काम करती थी। आदमी बहुत दयालु था। जब भी कुछ खा रहा होता वो अपने नौकरानी को बुलाकर थोड़ा सा खाने को दे देता। लेकिन आदमी की एक बुरी आदत थी, उसके साथ जरा सा भी गलत हो जाए तो वो ऊपर वाले को कोसने लग जाता।
एक दिन उसने एक खीरे छीलकर उसे छोटे छोटे पीसेस में काटकर खाने बैठा। जैसे ही उसने पहला पीस मुंह में डाला तो खीरे बहुत कड़वे निकले। आदमी ने अपने नौकरानी को बुलाकर उसे खाने को दे दिया। नौकरानी खुश होकर मजे से खाने लगी। ये देख आदमी ने आश्चर्य से पूछा, तुम इस कड़वे खीरे को इतना खुश होकर कैसे खा सकती हो? नौकरानी बोली, आप मेरे मालिक हो, रोज मुझे अच्छे स्वादिष्ट खाना खिलाते हो। अगर एक दिन आपने मुझे ये कड़वे खीरे खाने को दे दिया तो इसे खुशी से खाने में कोई नुकसान नहीं है। आदमी को समझ आ गई, ऊपर वाले ने उसे अच्छा स्वास्थ्य और धन दोनों दिया है। अगर कभी उसके साथ थोड़ा बुरा हो जाए तो उसे ऊपर वाले को कोसना नहीं चाहिए। एक बार एक औरत आलू काटकर अपने बगल में डाल देती थी। फिर जब भी खाने में आलू की सब्जी बनती, पति डर डर के मुश्किल से एक निवाला खा पाता। ये सोच कहीं पत्नी ने वही आलू से तो सब्जी नहीं बना दिया। एक दिन वो गुस्से से चिल्लाया, ये रोज रोज आलू की बगल में डालती हो। पत्नी बोली, अरे मेरे अंडर आर्म्स बहुत डार्क है, मैं स्लीवलेस नहीं पहन पाती। अगर ट्रीटमेंट कराने जाऊँ तो इतना महंगा और ऊपर से बहुत पेनफुल, इसीलिए मैं आलू डालती हूँ। फिर पति बोला, तुम डम डॉग का अंडर आर्म ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेती? ये मल्टीपर्पज स्प्रे डार्क एल्बोस, डार्क नीज, डार्क नेक, डार्क एंकल को ब्राइटन करता है और साथ में डैंड्रफ को भी रिड्यूस करता है। ये एक्सपर्ट द्वारा अप्रूव्ड और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसे दिन में 2 बार लगाना है और 8 हफ्तों में रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये वायरल प्रोडक्ट पे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। टेक प्रोडक्ट पे क्लिक करके जल्दी से ऑर्डर करो। एक बार एक औरत बहुत उदास थी क्योंकि पिछले 6 महीनों से वो अपने माँ से नहीं मिली। जब भी वो पति से मायके ले जाने को कहती, पति हर बार अगले हफ्ते चलेंगे कहकर टाल देता क्योंकि उसे ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं थी। एक दिन दोनों जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी पति को फोन आया कि उसे जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ेगा। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया। फिर दोनों के बीच जम की लड़ाई शुरू हो गई। पति बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। दोपहर को उसने फोन करके पूछा, क्या तुमने खाना खाया? पत्नी गुस्से से बोली, मुझे भूख नहीं है और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। बाहर डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा था। खाने के साथ उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था, तुम्हारी फेवरेट बटर चिकन खा लेना, ये तुम्हें ताकत देगा मुझसे और ज्यादा लड़ने के लिए। औरत के पति मरने के बाद उनके दोनों बेटों में बहस छिड़ गई कि अब माँ का ध्यान कौन रखेगा। कुछ देर सोचने के बाद बड़े बेटे ने कहा, हर महीने के पहले 15 दिन माँ मेरे घर खाना खाएगी और बाकी के 15 दिन तुम्हारे घर। इस बात पे दोनों राजी हो गए। पहला महीना अच्छे से गुजर गया। माँ ने पहला 15 दिन बड़े बेटे के घर खाना खाया और बाकी के 15 दिन छोटे बेटे के घर। लेकिन दूसरे महीने के आखिरी दिन माँ भूखी रह गई। किसी ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया क्योंकि उस महीने में 31 दिन थे। माँ उनके लिए बोझ बन गई, जबकि इस दुनिया में उनके अस्तित्व के कारण माँ ही है। ये नए साल का पहला दिन। अरे मैंने लड़की की कपड़े क्यों पहने? दीदी। कौन दीदी? मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी छोटी बहन। ये तब क्या हो रहा है? मम्मी। हाँ बेटे बोल, नाश्ते में क्या खाएगा? पापा, तेरे पापा तो बैठकर क्रिकेट देख रहे। टिल्लू, अभी नींद से उठा है? ऐसे करेगा तो शादी के बाद ससुराल से भगा देंगे तुझे। एक दिन पत्नी शॉपिंग करने जा रही थी। ये देख पति बोला, महीने में दूसरी बार शॉपिंग करने जा रही हो, पैसों की बर्बादी करना तो कोई तुमसे सीखे। पत्नी गुस्से से बोली, शुक्र करो भगवान का मेरी जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। कोई तेज तरार मिलती ना तो अकल टिकाने आ जाती। पति सोचने लगा, साला अगर ये सीधी सादी है तो तेज तरार कैसे होती होगी। पत्नी जब मार्केट से लौटी, पति एक बैग हाथ में लेकर बोला, मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि इसमें कुछ खाने की चीज है। पत्नी बोली, अरे वाह, आपका अंदाजा तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर मेरी नई सैंडल है। पति को बहुत गुस्सा आया। शाम को डिनर की टाइम पत्नी को नीचा दिखाने के लिए पति बोला, भगवान ने तुम्हें 2 आँखें दी है, फिर भी चावल से पत्थर नहीं निकाल सकती। पत्नी तुरंत बोली, भगवान ने आपको 32 दांत दिए, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकते। আমি যে তোমার শুধু যে